चुका हूँ मिलम विलेज में आपका स्वागत है। और ये सामने की तरफ पूरा गांव। चलता हूँ गांव के अंदर। ये कुछ यहीं से घर वगैरह बने हुए हैं। ये बने हुए हैं कुछ घर। एक घर यहाँ पे है और एक वहाँ है। ज़्यादातर तो घर यहाँ पे अब ख़त्म ही हो चुके हैं, कोई रहता ही नहीं है, खंडर बन चुके हैं। वो भी आपको दिखाऊंगा। चलता हूँ आगे। तो ये यहाँ पे बना हुआ है मंदिर, मिलम गांव का मंदिर है ये। अभी तो पट बंद है। ये देखिए, ये किसी टाइम पे यहाँ पे लोग रहते होंगे। कितना बड़ा घर था और अभी खंडर है ये पूरा की पूरा। उधर की तरफ तो जितने भी घर देख रहे हो सारे खंडर बन चुके हैं। इधर की साइड में कुछ लोग रह रहे होंगे। नमस्ते जी, यहाँ पे रुकने का हो जाएगा? अच्छा, ये घर है तो आज यहीं पे रुक लेता हूँ मैं, मिलम होटल। नमस्ते। तो भाई आज रुकना यहाँ पे, यहीं पे सोएंगे ना? ये टीवी चलती है क्या? ना ये तो खराब है। अच्छा, ये बैटरी से पहले कभी चलाते होंगे। अच्छा, ये यहाँ पे घर बना हुआ है। ये यहाँ पे शायद ये सामान वगैरह दुकान बना रखी है। एक यहाँ पे ये हो गई किचन, यहाँ पे खाना बनता है। अभी यहाँ पे कितने परिवार होंगे लगभग? यहाँ 17-18 होंगे। कम ही है अब। और पहले जब ट्रेड होता था तिब्बत से तब कितने रहते होंगे? 500 परिवार। बहुत बड़ा गांव था। तो भाई मैं यहाँ मिलम विलेज में पहुँच तो चुका हूँ। मैं तो सोच रहा था कि आज ग्लेशियर चले जाऊँ, लेकिन ग्लेशियर अब सुबह ही जाऊँगा। इधर से ही हाँ, तो ग्लेशियर तो अब कल ही जाऊँगा। आज गांव में घूम लेता हूँ, आपको गांव दिखा देता हूँ और मेरा रेस्ट भी हो जाएगा थोड़ा। और अभी आपको गांव दिखाता हूँ। वैसे तो गांव तो यहीं से स्टार्ट हो गया है कुछ भाई। ये यहाँ पे अब लोग इतने रहते नहीं हैं। ऊपर की तरफ देख रहे हो सामने, वहाँ गांव का मंदिर है वहाँ। और ये पूरा गांव का एरिया ऊपर। अब तो धीरे धीरे करके यहाँ पे आगे पहाड़ों में बादल लगने चालू हो जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ, ये बादल उधर की तरफ थे, वहाँ पे भी लगने लग गए और इधर भी लग जाएंगे। इसमें आलू वगैरह कुछ होगा। ये यहाँ पे खेती कर रखी है इधर। ये तो पूरे खेती हो गए ये। अच्छा, यहाँ पे हल से ही करते हैं? हाँ, यहाँ तो ट्रैक्टर और कुछ आ भी नहीं सकता, तो ये सारी खेती हल से बैल से ही कर रखी है। यहाँ पे भी ऑर्गेनिक खेती होती है, खाद वगैरह की। यूरिया वगैरह नहीं डालते यहाँ पे, कोई भी केमिकल। ये देखो, अभी खाद डाल रखी है खेत में और बाद में इसमें कुछ बोएंगे। ये घर बने हैं। ये आ गए गांव के अंदर। गांव तो वहीं से चालू हो गया था, पीछे भी घर थे जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और ये पेड़ अभी लगाए हैं ना? अभी लगाया, बहुत बात। पहले तो नहीं थे। ये तो वो पॉपुलर के पेड़ वो बता रहे थे, बाद में आके लगाए। हाँ, यहाँ पे देखिए भाई, मकान टूटे फूटे, लोग रहते ही नहीं है अभी। यहाँ पे बताते हैं कि जेल भी है। अच्छा, इधर देखो, ये पूरे खंडर घर। इसमें तो शायद कोई रहता होगा। और वहाँ देखो, वो ये वाले घर तो सारे टूटे हुए हैं, इधर के भी। यहाँ पे ये घर जो खंडर हो चुके हैं, उनमें अब खेती वगैरह करते हैं लोग। मेरे को बात कर रहे हैं। हाँ, बात कर रहे हो उधर। वहाँ तो कोई रहता है उसमें, शायद वो होटल ही होगा वो भी। पहले तो इस गांव में बताते थे कि करीब 500 परिवार रहते थे और इस गांव की गलियां ऐसी थी कि लोग खो जाते थे यहाँ पे। देखो, ये वो काला जीरा ही है। ये देखिए, ये काला जीरा बो रखा है यहाँ पे। ये सफेद वाले आप फूल देख रहे हो तो, हाँ, पीला वाला तो ऐसे ही है और ये सफेद वाला ये काला जीरा है। और इसकी पत्तियों को धनिया की तरह सब्जी में भी डालते हैं, है ना? हाँ, ये खेती हो रखी है। सामने घर,
सब जंगल के दरवाजा बन गया। अच्छा, अभी खेतों में गए हैं, जंगल में। ये सब मकान, अब कोई नहीं रहता इनमें। ये देखो, सब लोग पलायन कर गए यहाँ से, टूटे फूटे घर। बीच में साबित करो। हाँ, बीच बीच में कोई कोई घर। अभी वैसे यहाँ पे 10-15 परिवार रहते हैं, 10-15 परिवार या 10-15 घरों में लोग रहते हैं, नहीं तो ज़्यादातर तो टूटे हुए ही हैं। इधर से, हाँ, यहाँ की गलियाँ ऐसी हैं, पहले बताते थे लोग खो जाते थे यहाँ पे, मिलती नहीं थी। अच्छा, ऊपर को जाना है क्या? चलो, अच्छा, ठीक है ठीक है। ये देखो, पूरे खंडर हो रखे हैं ये घर, इनमें अब कोई नहीं रहता। किसी टाइम पे यहाँ पे लोग रहते होंगे। 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था, उसके बाद से लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग पलायन ही कर गए, कोई नहीं रहता अब। बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत सुंदर, पर लोग नहीं रहते अभी इतने। यहाँ पे भी वही काला जीरा बो रखा है, और ये घर पुराना काफी, इसमें तो लोग रहते हैं शायद, लोग वगैरह। अच्छा, आप भी रास्ता भटक गए। नमस्ते। 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 चारों तरफ के घर टूटे हुए हैं यहाँ पे, अब तो कोई रहता नहीं है। मिलम विलेज जो है, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़े गांव में से एक था किसी टाइम पे। यहाँ पे लगभग 500-600 परिवार रहते थे। 500 परिवार तो वहीं जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पे बता रहे थे। और इस गांव की गलियाँ, बहुत बड़ा गांव था और गांव की गलियाँ एक जैसी थी, तो लोग रास्ता भी भटक जाते थे, जैसे नए नए आ रहे हैं। और मैंने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि जैसे कि नई दुल्हन होती थी, उसकी शादी होके यहाँ पे आती थी, तो जैसे वो पानी भरने या किसी काम से बाहर जाते थे तो उन्हें अपना घर ही नहीं मिलता था। ज़्यादातर घर एक जैसे हैं, गलियाँ एक जैसी हैं यहाँ की। तो और यहाँ पे एक कोई जेल भी है, जैसे कैदी वगैरह को रखते थे, पता नहीं कहाँ है वो। तो देखता हूँ अभी किसी से बात करके। ये भैया भी बोल रहे हैं कि मैं रास्ता भटक गया। बहुत बड़ा गांव था ये, बहुत बड़ा। 500 आदमी रहता था। 500 परिवार, 500 परिवार रहते थे। हाँ। अच्छा, जब से चीन, घर है इसमें। अच्छा, जब से चीन से युद्ध हुआ तब लोग चले गए। मैं चीन से व्यापार करने ओ, ये भैया फिर से इधर जा रहे थे, जाना उधर है। अब मैं यहाँ पे, बहुत बड़ा गांव था, रास्ता भटक जाते थे, लोगों को घर नहीं मिलता था। है अच्छा, बहू बेटियों को घर नहीं मिलता था। यहाँ पे बताते एक जेल भी थी। अच्छा, यही है। हाँ, यहाँ पे किन को रखते थे? जितना सरकारी आदमी कोई गलत काम किया, कुछ किया तो अच्छा, उसको इसमें रखते थे। तो भाई ये यहाँ पे जेल है। अच्छा, यहाँ पे रखते थे, इसमें बंद कर देते थे उस टाइम पे। इसमें बंद करते थे। अच्छा, पूरा वो था। हाँ, ये पूरा तो बहुत बड़ा गांव है। अब तो इनमें खेती करने लग गए, जो घर टूट गए है ना। टूट गया तो कोई है नहीं, कोई है नहीं, तो अब खेती करने लग गए। 7 गरखा रहते हैं यहाँ। 7 गरखा। गरखा मतलब जाति के लोग, जाति, दूसरे जात का। हाँ, दूसरे 7 जात के लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक ठीक। हम तो वहाँ रहते हैं, जैसे बिलजू में ब्रजपाल लोग रहते हैं। बिलजाल ही रहते हैं। हाँ, यहाँ तो 7 जी, 7 जात के लोग यहाँ पे रहते थे। 7 जात। जी जी। आप कितने महीने यहाँ पे रहते हो? 6 महीने। 6 महीने यहाँ पे। वो भी आप घर जाना है। ठीक ठीक। अच्छा, आप सर्दियों में चले जाओगे? खेती बाड़ी है ना, थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे आलू होता है, आलू सब कुछ होता है यहाँ। मड़वा, मड़वा धान गेहूँ नहीं होता। जौ होता है? होता है जौ। उवा होती है। उवा क्या होता है? ये जैसे गेहूँ होता है वो। कूटू। फापर, पलटी। अच्छा, फापर वगैरह। पलटी, सरसों भी होती है। अच्छा, गाजर, मूली, सब चीज होती है, सारी चीज होती है।
नमस्ते दुआ, नमस्ते। पुलम। अब लगभग कितने परिवार रहते हैं यहाँ? बहुत 30-35 है जी सुंदर। 30-35 परिवार अभी भी रहते हैं। पहले 500 रहते थे। 500। अब तो रोड आ जाएगा तो फिर से लोग आ जाएंगे इधर, सब सब वापस आ जाएंगे सारे लोग फिर से। हाँ ठंडा होता है, कीड़ा नहीं होते है, कुछ भी नहीं। हाँ, यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया, जड़ी बूटी सब जो कहाँ नहीं होगा यहाँ होगा। गढ़वाल में। हाँ, यहाँ से गढ़वाल किधर की तरफ है? यहाँ से। अच्छा, उधर से, यहाँ से उधर से जोशीमठ निकल जाते हैं। जोशीमठ। हाँ, जोशीमठ निकल जाते हैं। जोशीमठ उधर मिलम ग्लेशियर, ओली भी। हाँ। अच्छा, ग्लेशियर वाली साइड से आप गई हो कभी? हाँ। ओली तक गए हो? ओली जाइए से। अच्छा, तो ये हो गई जेल पुरानी। पुरानी जेल नहीं है ये वो है जो दुश्मन आएगा अंदर जाएगा। हाँ, जैसे 8वीं में नहीं है। हाँ हाँ हाँ। वो अंदर से बंदूक का हुआ है निशानी। अच्छा, तो ये जैसे पहले गोरखा लोग आते थे। गोरखा वाले ये मेरे ससुर जी बोलते ना, ये गोरखा का जमाना का मकान है। हाँ, पहले बोलते थे कि नेपाल के गोरखा यहाँ लूटपाट करने आते थे। तो यहाँ से अंदर जाते हैं। हाँ, नहीं है, मैंने भी पढ़ा था पहले थोड़ा थोड़ा। भयंकर निशाना लगाता है। अच्छा, फिर गोरखा को एक बुढ़िया, सारे गांव के लोग ज्यादातर इसमें आ जाते थे, फिर गोरखा लोगों पे निशाना मारते थे। फिर यहाँ पर बैठते थे, ये बुढ़िया बैठा बल। हाँ, सब लोग को वहाँ बैठ दिया बल। अच्छा। सब अंदर ही था। वो बुढ़िया ने कहा माँ मेरे को मारो। हाँ हाँ। सब आदमी तो वहाँ जा रहे, मेरे चल नहीं पा रहे, वही यहाँ रह गया मैं तो। किया बल, वो लोग वहाँ जाने से मैं यहाँ से निकला बल, सब गोरखा को इधर ही मारा बल। अच्छा, वो लूटपाट करने इधर आते थे। हाँ, ऐसे ही बता दे। मैंने जब पढ़ा था ना, नेट पे पढ़ रहा था तो यही पढ़ा था मैंने भी। तो यहाँ तो अब ज्यादातर तो मकान टूटे हुए हैं। आप यहीं, आप कितने महीने, 5-6 महीने आप भी यहीं रहते हो? अच्छा, यहाँ पर अंदर है इसका निशाना। अच्छा, अंदर है। छोटा अंदर जाने की जगह होगी ना? यहाँ से जाते ही है। हाँ, वहाँ गेट। छोटा छोटा निशाना है, ये बंदूक क्या? हाँ, वहाँ डाला, मारा उसने, वहाँ डाला, सब निशाना है अंदर से। गांव के लोग अंदर रहते होंगे, गोरखा लोगों पे बाहर जैसे आते होंगे। हाँ, गोरखा का जमाना। पहले यही बोलते थे कि गोरखा लोग यहाँ पे आते थे बहुत, क्योंकि यहाँ तो ये लोग बहुत पैसे वाले थे यहाँ के लोग। अभी तो इधर उधर चले गया ये गांव, तो बहुत 500 मवासी खड़े हैं। 500 परिवार हल्द्वानी, दिल्ली, अलग अलग जगह पे। अलग अलग जगह बैठ गए जी। वहाँ पे ठीक है, जा रहा हूँ। तो अभी जैसे कि ये रोड बन जाएगा यहाँ तक, फिर वापस आ जाएंगे सब लोग। ये उधर वैसे आएगी। हाँ, अच्छा, ठीक है, नमस्ते जी। तो भाई ये यहाँ पे लोग, गांव के लोग ही अंदर रहते थे, और नेपाल के गोरखा लोग यहाँ पे लूटपाट करने जैसे आते थे तो उन पे निशाना बांधते थे बंदूकों से। ऐसे ही मैंने कुछ पढ़ा था नेट पे भी, तो आंटी भी ऐसे ही बता रही हैं। तो चलो अब मैं नीचे की तरफ जाता हूँ चाय पीने। यहाँ से है ना रास्ता? मैं तो मथुरा से, मथुरा वृंदावन। अच्छा, ऐसे भी बताते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे पुराने टाइम में इतना बड़ा गांव था तो लोग रास्ता भी भटक जाते थे, अपना घर नहीं में। ये सारा रास्ता यहाँ से, हाँ, एक जैसा ही रास्ता है ना पूरा। यहाँ से इधर है, उधर से भटका जाता है। हाँ, नहीं होता है। हाँ, तो। जैसे नई बहू आती थी तो उनको अपना घर नहीं मिलता था। पता नहीं चलता है। हाँ, ठीक है, नमस्ते जी। अच्छा, आप भी भूल जाते थे? पहले शादी हुआ ना। हाँ हाँ, ठीक है, नमस्ते। तो भाई यहाँ पे मैं पी रहा हूँ चाय, और अभी जो यहाँ पे अंकल रहते हैं वो कीड़ा जड़ लेके आ रहे हैं। कीड़ा जड़, तो ये रही कीड़ा जड़। ये तो कीड़ा हो गया, ये वाला हिस्सा है ना, और ये इसकी जड़ हो गई। ये ऊपर निकला रहता है, ये ऊपर वाला हिस्सा। और इसकी एक ही जड़ कम से कम 500 रुपए में है ना? सबसे अच्छा वाला। अच्छा, इसका रेट भी मतलब अलग अलग होता रहता है, जैसी क्वालिटी होगी उस हिसाब से। इसमें देखो, इसको देखना था ये कहाँ दिखाई दे? नहीं, ये तो लकड़ी जैसा ही लगता है। ये ऊपर निकला रहता है और ये हिस्सा रहता है मिट्टी के अंदर। इसी को कीड़ा जड़ बोलते हैं। ये थोड़ा सूखने के बाद ठीक होता है। सूखने के बाद ठीक हो जाता है। अभी ये कितने होंगे? 10-15 तो होंगे। इनकी कीमत 2-3 हजार होगी। हाँ, 2-3 हजार से भी ज्यादा ही होगी शायद। हाँ, 3-4 हजार। अभी सूखा नहीं है इसको। तो इतनी सी जड़ों की कीमत ही 3-4 हजार रुपए। ये सोने से भी महंगा हो गया है ना? 10 लाख रुपए केजी है। 10 लाख रुपए किलो। हाँ हाँ, 10 लाख रुपए किलो। तो आप साल में कितना निकाल लेते हो?
साल में का 1 महीने का 100 ग्राम एक बस। महीने का सीजन है एक ये महीना। तो मतलब वही 10-20 हजार रुपए का नहीं 40-50 40-50 हजार तक निकाल लेते हो। कभी उतना ही होता है, कभी होता भी नहीं है। हाँ कभी, अब तो कम कम होने लग गया ना जैसे जैसे लोग निकालते जा रहे हैं। अगले साल तो मतलब 200-250 निकाला था। अच्छा पिछले साल क्या लगा लो 40,000 रुपया हुआ था बस। बस उतना ही। हाँ जरा ठीक। देखिए। नहीं 1 लाख के आसपास तो हो गया होगा। के ले जाते हैं इसमें से रेट अच्छा इसमें से भी वो छांटते हैं कि अच्छा कौन सा। अच्छा कौन सा हाँ पे मट्ठी भी आ गई है भाई, चाय 15 है और मट्ठी। बना। तो भाई अभी चाय पी रहा हूँ और भैया की चाय अभी बन रही है। इनकी बिना चीनी की बनेगी, मेरी थोड़ी चीनी वाली है। और गांव तो बहुत बड़ा और बहुत प्यारा है, लेकिन लोग अब इतने नहीं बचे हैं। कितने अभी कितने लोग होंगे गांव में? यहाँ 70-80 लोग होंगे। और मतलब कि 14-15 घर परिवार है। 25 से ज्यादा है। 25-30 परिवार। हाँ पहले तो 500 परिवार रहते थे। हाँ पहले तो अब बढ़ते रहेंगे सर घर। हाँ अब तो जैसे रोड आ जाएगा तो ये लोग वापस आ जाएंगे। हाँ, सब- टूरिस्ट प्लेस भी बन जाएगा। हाँ। 8-10 साल में तो ये पूरा गांव चेंज हो जाएगा। जैसा था वो सब बनाए हैं। हाँ टूरिस्ट तो आता रहता है ना समय। टूरिस्ट तो आता है लेकिन तब और ज्यादा आएगा। और ज्यादा रोड होगा। बन जाएगा तो खेती बाड़ी पूरा 8-10 साल में तो पूरे चेंज हो जाएगा। तो भाई इन अंकल जी के पास से तो मैं आ चुका हूँ। इन्होंने चाय पिलाई थी एकदम मस्त। और ये तो हो गया जम्बू और ये गंदरायन हो गया। बहुत महकती है, इसके पत्ते ही महकते हैं। वहाँ जब मैं बिलजू में मैंने खाया था जब उसका टेस्ट आया था, लेकिन यहाँ तो इसका पत्ता तोड़ के सूंघ रहा था तो इसके अलग ही महकती मज़ेदार। तो ये कुछ इस टाइप का गांव, ये पूरा मिलम विलेज। बहुत बड़ा गांव है यार ये तो। लगभग इसमें 500 घर थे, बहुत पास पास घर हैं और बहुत ही एक जैसे ही। ये हो गई वो मैं जेल टाइप में बता रहा था। तो यहाँ से देखिए अब तो इसका जो गेट है वो बंद कर दिया है और इसकी डिज़ाइन देखो, बहुत ही पुराने ज़माने की एकदम मस्त। तो बस ये पेड़ वगैरह अभी बाद में लगाए हैं, पहले तो इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं होते थे। ये पेड़ भी वो अंकल बता रहे थे कि कश्मीर साइड से लाके पॉपुलर के पेड़ यहाँ पे लगाए हैं, नहीं तो यहाँ पे पेड़ नहीं होते। बस यही पेड़ यहाँ टिक सकता है। और वो अंकल तो बिलजू वाले बता रहे थे कि इसकी वजह से कीड़ा भी फसलों में लग जाता था, तो इतना सक्सेस नहीं है। लेकिन हाँ पेड़ यहाँ पे ये वाले हो सकते हैं और उधर की तरफ तो बहुत ज़्यादा है। और ये हो गया मिलम ग्लेशियर वाला रास्ता जिधर की तरफ मैं कल जाऊँगा। और इसकी दीवारें देखो भाई, दीवार में जो पत्थर लगे हुए हैं, कितना बड़ा पत्थर है ये, एक यहाँ से यहाँ तक और उसका वो वाला वहाँ तक, बहुत बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। एक ये हो गया, ये वाला पत्थर वहाँ तक। यहाँ पे देखिए ये पत्थर है और पुराने टाइम पे लोगों ने इसी पत्थर पर कलाकृति उकेर रखी है। और ये देखिए डिजाइन, इसमें तो अभी कलर भर रखा है और यहाँ पे भी इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये तो बुद्धिस्ट लैंग्वेज है, ये तिब्बती लैंग्वेज है, बुद्धिस्ट लैंग्वेज है। और यहाँ पे ये देखिए हाथी बना हुआ है, ये हिरन है। यहाँ पे ये हिरन हो गया, ये हाथी हो गया और ये शायद कोई बैठा हुआ है हाथी के ऊपर। ये हाँ ये बुद्ध भगवान है। हाँ हिरन हिरन, ये बुद्ध भगवान हो गए शायद, ये बुद्ध भगवान। और ये लिखा हुआ है वो शायद ओम माने पद में ओम, पद में ओम। तो यहाँ पे और ये कोई पक्षी है, मोर है शायद या जो भी है। और नीचे भी बार सिंह है नीचे में तो। हाँ ये बारह सिंगा नीचे, ये देखो। और यहाँ पे भी ये चिड़िया बनी हुई है कोई, इस पत्थर पे ये कलाकृति उकेर रखी थी। और ये जो वो घुमाते हैं शायद वो होगा। स्टार्टिंग में ऐसा रहता है, ये साफ करना पड़ता है। ये कीड़ा जड़ अभी निकाल के लाए हैं ये भैया ये भैया लाए हैं अभी निकाल के। कब गए थे आप? मैं यहाँ परसों गए थे। तो टेंट वगैरह साथ में ले जाते हो? टेंट इसमें टेंट वगैरह सारा, स्लीपिंग खाने पीने का सारा आइटम लेके। और इतने सारे कितने जड़ होंगे ये? लगभग 100 तो होंगी दोनों मिला के। इसमें भी यहाँ पे भी है, ये रही। यहाँ जड़ की है ये वाला हिस्सा तो हो गया कीड़ा और और ये हो गया, इसको जड़ बोलते हैं।
हाँ ये ऊपर को, ये ऊपर को निकला रहता है, फिर इसके निकालते हैं। अगर ये इससे टूट जाए और फिर इसकी कीमत घट जाती होगी। ना ना ना, मेन तो यही हुआ नीचे का। ये तो अच्छा। 500 का ठहरा है। हाँ, ठीक पूरा है। एक लेग पीस 500 मतलब 700-800 का ही हुआ। अच्छा 700-800 हाँ, एक मिनिमम पीस। तो 500 होगा ये ना। हाँ, छोटे वाले पीस हुए, जो छोटे वाले। हाँ ये तो जो बड़े बड़े होते हैं सीधे 1000 रुपए भी जाते हैं मतलब ना। जैसे कि ये हो गया ये बड़ा वाला। ये मतलब एक ग्रेड का माल है मतलब। अच्छा सीधे 1800 900 1000। ये कीड़ा है, ये आप देख रहे हो, ये जमीन के अंदर दस्ता चला जाता है। जिंदा होता है पहले, जिंदा। अच्छा जिंदा होता है। जब उसका पंखुड़ी निकलेगा ना तो ये मर जाता है उसके बाद। अच्छा ठीक, ये निकलता है तो फिर उसके बाद इसमें बीज भी निकलेंगे अंदर से ना। अच्छा अंदर बीज भी होते हैं इसके। हाँ। ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला रहता हाँ, है। फिर क्या बनते हैं, इसका बीज निकल के तितली टाइप का बनते हैं। अच्छा फिर वो उड़ के और जगह जाके अलग अलग जगह पे जाके। हाँ। गरम पहन के दी। तभी हर साल उग जाता है। अभी तो इसकी ग्रोथ बहुत कम हो गई है ना। बॉडी गरम है, ठंडे के गरम है। अभी मैं चलता हूँ उस होटल की तरफ जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। घर ही है लेकिन होटल में तब्दील कर दिया। लोग अगर कोई आते हैं तो वहाँ पे रुक सकते हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं। तो वो कह रहे थे 12 साढ़े 12 बजे तक खाना रेडी हो जाएगा, आके खा लेना। और तब तक मैं आ गया मिलम विलेज को घूमने के लिए। मज़ा आ गया गांव घूम के, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा गांव है। बस रोड यहाँ तक आ जाएगी तो लोग भी यहाँ वापस आने लगेंगे। 8-10 साल में ये पूरा नक्शा यहाँ का चेंज हो जाएगा। आप वीडियो देख रहे हो, अगर 8-10 साल बाद ये वीडियो देखोगे और फिर यहाँ पे आओगे तो आपको पूरा ये गांव चेंज ही मिलेगा। तो थोड़ा यहाँ से गांव का ये मेड है तो यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि ज़्यादातर घर टूटे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये ज़्यादातर घर खंडर ही बने हुए हैं, कोई नहीं रहता यहाँ पे, टूट फूट चुके हैं। इधर की तरफ कुछ लोग रहते हैं लेकिन ये पूरा आंगन वगैरह होगा, ये घर ये सब टूटे हुए हैं। तो चलता हूँ इधर से रास्ता, मैं बस रास्ता ना भूलूं। पहले लोग बताते थे कि इतना बड़ा गांव था, गलियां एक जैसी थी, घर एक जैसे थे, तो घर ही नहीं मिलते थे लोगों को, रास्ता भूल जाते थे। मतलब पुराने लोग थे वो तो अपना घर ढूंढ ही लेते थे, लेकिन जो नए नए आते थे, यहाँ की दुल्हन आती थी नई, यहाँ गांव में दुल्हन आती थी, तो वो अगर किसी काम के लिए जा रही हैं, पानी भरने जा रही हैं, तो वो रास्ता भटक जाती थी। ये देखो इसमें कुछ कुछ वो काला जीरा, जम्बू ये सब कर रखा है और ये पीले फूल आ रखे हैं, ये तो ऐसे ही हैं। तो भाई जो ये मिलम विलेज है ये बताया जाता है कि सबसे बड़े गांव में से एक था, लेकिन जैसे ही 1962 का युद्ध हुआ चीन से और यहाँ के लोगों के लिए वहाँ के ट्रेड बंद कर दिया, वहाँ की सरकार ने भी और शायद यहाँ की सरकार ने भी, तो 1962 के बाद लोगों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर लोग पलायन ही कर गए थे यहाँ से। और देखो अब बस ये खंडर ही नज़र आएंगे आपको। तो हो सकता है अब रोड आ गई है मिलम तक, लोग यहाँ पे आने लगेंगे तो, और ये पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा, होटल वगैरह बन जाएंगे यहाँ पे तो, क्योंकि यहाँ पे मिलम ग्लेशियर बहुत फेमस ही है। लेकिन जो ट्रैक करने में जो मज़ा आता है वो ऐसे नहीं आता। मैं ट्रैक ही करके आया पूरा यहाँ तक, बस 3 किलोमीटर की मुझे लिफ्ट मिली थी, वो भी ग्रिफ वालों की तरफ से। ग्रिफ BRO जो यहाँ पे रोड बना रहे हैं, उन्होंने बुगड़ियार से नहर देवी 3 किलोमीटर पड़ता है लगभग, तो वहाँ तक मैं उनके साथ आया था और फिर पूरा ट्रैक करके बुरफू तक, और आज बुरफू से यहाँ। तो अभी जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ, चलता हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ। और यहाँ पे गांव के लोगों के कुछ खेत, और यहाँ पे हल से ही खेती होती है, बैल के हल से। हल भी जहाँ पे मैं होटल में रुका हूँ वहाँ पे हल है, वो भी आपको जाके दिखाऊंगा, पर वो लोहे का है शायद। और इधर की तरफ यहाँ नीचे गौरी गंगा बह रही है, वहाँ पे नीचे की तरफ भी खेत हैं, लेकिन लोग इतने करते नहीं है, 1-2 जनों ने ही कर रखी है। यहाँ पे इसमें कुछ बो रखा होगा, इसमें ये खाली है। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ ये बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री बनी हुई है, देख रहे हो, तो ये लोगों के खेती हैं, लेकिन अब इनमें खेती वगैरह होती नहीं है, कोई करता नहीं है। उधर की तरफ कुछ लोगों ने खेती कर रखी है, यहाँ तो बस ऐसे ही ये बंजर पड़ी है, किसी ने भी खेती और नहीं कर रखी है। तो वो जा रही गौरी गंगा, उधर की तरफ हो गया मिलम ग्लेशियर वाला एरिया, और उधर की तरफ ही त्रिशूल पर्वत है, हरदौल पर्वत है, और ये हो गया इधर मुंशियारी वाला एरिया। और शायद ये जो पर्वत है यहाँ पे इसके नीचे तलेटी में मरतोली विलेज है। तो भाई अभी लगभग 4 बज रहे हैं और यहाँ पे
मौसम पूरा चेंज हो चुका है और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज, ठंडी हवा चल रही है। इसीलिए ये मफलर मैंने अपने कानों से और सर को ढक लिया है, कानों और सर को ढक लिया है। यहाँ पे ये देखिए झंडे कितनी तेज हवा में लहर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो इधर देखिए, इधर की चोटियाँ जो नज़र आ रही थी, इधर तो ये थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, लेकिन बादल लग चुके हैं चारों तरफ और सुबह सुबह बहुत साफ मौसम था। और इधर देखिए यहाँ तक, और इधर की तरफ देखिए मुंशियारी की साइड, ये मरतोली वाला पूरी पीक नज़र आ रही थी, लेकिन अभी यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बादल उड़ उड़ के इधर की तरफ ही आ रहे हैं। वो भैया जो जिनके यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ वो बता रहे थे कि यहाँ पे डेली ऐसे ही हवा चलती है और लगभग 10-11 बजे हवा चलनी स्टार्ट होती है और 5-6 बजे तक हवा ऐसे ही चलती है तेज़। तो मौसम एकदम चेंज ही हो गया आज तो। और कल रात में साफ़ हो जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि कल मैं ग्लेशियर तक जाऊँगा, और नहीं तो फिर मुझे अफसोस होगा कि मैं आज ही चले जाता, क्योंकि आज मौसम जब तक मैं आया था थोड़ा ठीक ही था, बादल लगने चालू हुए थे। यहाँ पे ये जगह आज, वैसे तो मैंने आके आपको आया था तभी दिखा दी थी, फिर से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ही सोना है आज। यहाँ पे खाना बनता है। यहाँ पे अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करने हैं तो ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। यहाँ पे ये पता नहीं क्या है, इसमें रीडिंग वगैरह भी आ रही है कुछ, सोलर चार्ज कंट्रोलर। हाँ अच्छा, ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसमें ये वोल्ट वगैरह दिखा रहा है। अच्छा 11.3 वोल्ट ये है। और यहाँ पे ये USB वगैरह हैं, ये कनेक्शन वगैरह हो रखे हैं। तो बस यही सब है। मेरा फ़ोन अभी तो फ़ोन चार्ज किया था, अभी ये पावर बैंक चार्ज हो रहा है मेरा। तो ये अच्छा जुगाड़ है। और यहाँ पे वो टीवी भी रखी है, लाइट आती होगी, लाइट तो नहीं, यहाँ पे बैटरी रखी है। अभी तो टीवी ख़राब हो रखी है। अब आपको दिखाता हूँ हल, जो खेत जोतने के लिए यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह और कोई मशीन तो है नहीं खेत जोतने के लिए, यहाँ पे हल का ही यूज़ करते हैं अभी भी। रुको आपको वही दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रखा है वो हल इससे ही खेतों को जोतते हैं, गाय बैलों के द्वारा। तो वैसे तो लकड़ी के होते थे पुराने ज़माने में, लेकिन ये अभी लोहे का बनवा रखा होगा इन्होंने। तो इसी से खेत को जोतते हैं और फिर जो भी उगता है यहाँ पे वो खाते हैं। आलू वगैरह तो बहुत होता है इधर। और मौसम देखिए आप, ऐसा ही हो रखा है। यहाँ से चाइना बॉर्डर बहुत पास में ही है, और ये आखिरी गांव भी है इधर मुंशियारी साइड। इससे आगे कुछ भी नहीं है, बस ग्लेशियर है। और एक साइड में उत्तराखंड का गढ़वाल वाला एरिया है और तिब्बत वाला एरिया है। मैं मिलम विलेज के जो माँ नंदा का मंदिर है यहाँ पे, और उसमें आया हूँ। और यहाँ पे भादों के महीने में, सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर में मेला भी लगता है भादों के महीने में। और नंदा अष्टमी को बहुत भव्य मेला लगता है, भीड़ रहती है यहाँ पर। पूरे गांव वाले, आसपास के एरिया के सब लोग आते हैं, तो बहुत ही भव्य मेला लगता है। तो मंदिर काफ़ी सुंदर बना रखा है। यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है, भैरव बाबा का है, यहाँ माँ नंदा का है। तो बहुत ही प्यारा और सुंदर, काफ़ी साफ़ सफाई है यहाँ पे। जय माँ नंदा।